नमस्कार बाल मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल जीनियस सुपर साइंस क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज का जो हम आपके लिए टॉपिक एक मज़ेदार लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है भूगोल। भूगोल में अगर आप देखते होंगे मानचित्र के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन इसे गुजरात में नक्शा पोथी कहते हैं। और ये हमारा जो सब्जेक्ट है एसएस अर्थात सामाजिक विज्ञान का है। और ये सामाजिक विज्ञान का टॉपिक जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कि भारत में जमीन, यानी कि भारत में जमीनों के प्रकार, अर्थात हम कह सकते हैं भारत में पाए जाने वाले विभिन्न राज्यों में मिट्टी के प्रकार, कितने प्रकार के विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा क्या है इस पे देखते हैं। यह हमारा वीडियो क्लास 9th और 10th के लिए उपयोगी होगा। जैसे आपको हम बताना चाहते हैं क्लास 10th के बारे में अगर बात करें, देखो ये एसएस की बुक है। एसएस के बुक में आपका चैप्टर नंबर 8 जो हमारा होता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, अब प्राकृतिक संसाधन में हमारे पास क्या पढ़ने को मिलता है कि भारत में विभिन्न राज्यों में कौन कौन से कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, उनका परसेंटेज क्या होता है, उनसे लाभ क्या होता है, उनसे कृषि क्षेत्र में कौन कौन से फसलें, फल, अन्य प्रकार के उत्पादन किए जा सकते हैं। और इसमें आपका हम दिखाते हैं 9th क्लास सामाजिक विज्ञान। ये 9th क्लास का सामाजिक विज्ञान, इसमें भी हमारा एक चैप्टर है भारत, यानी कि भारत का स्थानीय भू-स्तरीय संरचना और पृष्ठीय भाग 2 में है। तो यहाँ पर भी हमारा एक टॉपिक आता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के राज्यों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, उनकी विशेषता हमें बताना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम आपको एक मैप दिखाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे कितना अच्छे से सजाया गया है। हम इस पे बात करेंगे। ये सजाया नहीं गया, इसमें 3 घंटे लगे हैं मैपिंग करने में और विभिन्न प्रकार के इनके कलर रखने में। तो हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ये है 9th का नक्शा पोथी जिसमें आप भरेंगे, और ये है 10th की नक्शा पोथी जिसमें आप भरेंगे। इसमें यही नहीं है कि हम बता के हट जाएंगे, ये आपका पूरा नक्शा पोथी एक एक प्रश्न हल करवाएंगे और आपको हल भी करना होगा। हाँ, हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और बहुत मज़ा आने वाला है और शानदार, आराम से पढ़िएगा। पहले हम बात कर लेते हैं मैप से। आइए हम मैप में दिखाते हैं आपको कुछ हाँ दोस्तों, तो अभी आपको एक मैप दिखाए। मैप में हम विभिन्न राज्यों को दिखाए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। हम आपको टीवी पे दिखाए ताकि आपको क्लियर हो जाए। और इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है ना, कि इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें आपको क्लियर ना हो, तो इस वजह से हमने मैप को दिखाया टीवी पे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो हमसे पूछा जाता है, अर्थात ये नक्शा पोथी हमें भरना है। अब भरने में क्या है, सबसे पहले अब हम जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हाई स्कूल में है और भारत में भू-स्तरीय संरचना ऐसा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नक्शा पोथी। अब देखो मिट्टी, यहाँ पे हमारी सबसे पहला जो टॉपिक है वो मिट्टी को हम नक्शा पोथी में भरेंगे कैसे। तो मिट्टी को आपको जानना है, मिट्टी के प्रकार, अर्थात ये जमीन के प्रकार में ये आता है मिट्टी। आप इसको मिट्टी या ज़मीन कह सकते हैं, लेकिन मिट्टी कहना अच्छा होता है। ज़मीन कहने में पूरी ज़मीन, पूरी पृथ्वी आ जाती है। अब मिट्टी है तो मिट्टी भी पूरी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। तो जैसे मिट्टी में आप देखो, एक पहला है काम्प मिट्टी। ये कैसा, इसका रंग देखो, यहाँ पे आप, ये काम्प मिट्टी है और ये रंग है, कैसा रंग है, हल्का भूरा, हल्का धूसर है। तो अब हम अगर काम्प मिट्टी की विशेषता तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ कलर बता रहे हैं। अभी हम आपको आगे भी बताएंगे कि किस राज्य में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं
और उनका कलर यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि काम्प मिट्टी कैसे रंग की होती है, हल्का भूरा या हल्का धूसर रंग होता है। अब दूसरी मिट्टी हमारी आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। आप समझ पा रहे होंगे, काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। अब आता है तीसरा, हमारा क्या आता है? तीसरे में हमारा आता है लाल मिट्टी। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब हमारा चौथा आता है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का रंग क्या होता है? गहरा भूरा होता है और लाल भूरा होता है। गहरा भूरा होता है और लाल भूरा होता है। अब हमारा आता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? गहरा लाल होता है। अब देखो ब्रैकेट में हरा लिखा गया है, तो ब्रैकेट में हरा लिखने का एक कारण है, जो मैपिंग किया गया है। ये देखो आपका ये लेटराइट मिट्टी है, ये दिख पा रहा है, इसे हरी मतलब यहाँ पे तो इसका मिट्टी का रंग गहरा लाल होता है, लेकिन जो मैपिंग किया गया है वो हरे रंग से दर्शाया गया है लेटराइट मिट्टी। और भारत के नक्शे में जहाँ जहाँ पे हरे रंग का कलर दिखेगा, ये समझ लीजिए वो कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी है। अब हम हमारा आता है रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी का रंग कैसा होता है? मिट्टी का रंग कैसा होता है? भूरा, हल्का भूरा या लाल भूरा? कैसा? हल्का भूरा, यानी भूरा, हल्का भूरा या लाल भूरा। लेकिन यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखा गया है नीला है, ब्रैकेट में लिखा गया नीला है। अब नीला क्यों रखा गया है? नीला इसलिए रखा गया है क्योंकि हम मैप में दर्शाए हैं ये नीला है। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि आपको ये आपको क्या क्या मिट्टी की विशेषता, ठीक, मिट्टी की विशेषता में पहली मिट्टी कौन सा है? पहली मिट्टी में हम जो समझते हैं, हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे आते हैं, पहली मिट्टी क्या है? काम्प मिट्टी। काम्प मिट्टी कैसा होता है? हल्का भूरा होता है। हल्के भूरे में देखो क्या है? काम्प मिट्टी। अब इसका दूसरा नाम क्या है? नाम देखो भाई, इसका दूसरा नाम है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। और इसका एक और नाम है दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काम्प मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी कहते हैं। और अगर हम भारत में बात करें तो पूरे भारत में इसका परसेंटेज है 43%। कितना परसेंट? 43%। पढ़े होंगे आप लोग। अब इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा क्या पाया जाता है? काम्प मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी पाई जाती है। अब देखो आपसे जो नक्शा पोथी में भरना है वो विकल्प के रूप में पूछा जाता है, अब या रिक्त स्थान के रूप में पूछा जाएगा। तो आपको बताना होगा, जैसे अभी एक क्वेश्चन आ जाए कि भारत में काम्प मिट्टी या दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी आपको कितना परसेंट मिलता है, तो आप कहेंगे 43%। क्षेत्रफल कितना है? 15 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये आपके नक्शा पोथी में प्रश्न बनते हैं, चाहे 9th में हो या चाहे 10th में हो, नक्शा पोथी में ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं, देखो अब इसका निर्माण कैसे होता है, यानी काम्प मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है। भाई मिट्टी, जैसे भारत में सभी प्रकार की मिट्टियाँ एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं और अलग अलग स्थानों के, अलग अलग राज्यों का अलग अलग जलवायु होता है। राज्य तो कह सकते हैं, जैसे राज्य में थोड़ा सा कहने सा दिक्कत इसलिए आती है, मान लो गुजरात का बॉर्डर और राजस्थान का बॉर्डर, दोनों का बॉर्डर है राजस्थान गुजरात के बीच, तो हम दोनों राज्य की बात करेंगे। अब वहाँ का जलवायु जो बॉर्डर पे होते हैं लगभग सेम होते हैं, तो इसलिए राज्य कहना मुश्किल होता है। तो वहाँ का जलवायु पे हम बात करते हैं। जलवायु क्या है हमारा, आप सब जानते हैं वहाँ का वातावरण, जलवायु क्या है। अब देखो इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है नदियों के
अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कांप मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो नदियों के यानी कि इसका निर्माण नदियों द्वारा अपरदित या निक्षेपित पदार्थ जो होते हैं उनके द्वारा इस मिट्टी का निर्माण किया जाता है। ये बात आपको समझ में आया होगा। अब देखो एक विशेषता इसमें क्या है कि मुख्य त्रिकोणीय प्रदेश। मुख्य त्रिकोणीय प्रदेश क्या है, अभी आपको हम दिखाते हैं। जैसे ये हमारा पूरा है मैप, भारत का नक्शा। अब मान लो यहाँ से एक नदी निकली यहाँ तक आई, समझ लो यहाँ से एक नदी निकली यहाँ तक आई और दूसरी नदी यहाँ पे आई और ऐसे दोनों एक साथ मिलके आगे निकल गई। तो इसके बीच में जो स्थान बनेगा त्रिकोणीय स्थान, वह होता है, क्या होता है, उसे मुख्य त्रिकोणीय प्रदेश कहते हैं, जिसे डेल्टा के नाम से जानते हैं। डेल्टा भी एक तरीके से ऐसे होता है। सुंदरवन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है, सबसे सुंदर है वो, आप समझे होंगे, देखे भी होंगे, जाने भी होंगे। तो यहाँ पे आप देखो अब आता है आपका भारत का उत्तरी मैदान। भारत का उत्तरी मैदान है क्या, अभी हमने आपको मैप भी दिखाया, मैप में अलग अलग राज्य दिखाए। अब यहाँ पे भी देख लो, ये मैप है, भारत का नक्शा है। अब देखो आपको इसमें कुछ लोगों को डाउट होगा कि भारत के नक्शे अगर हम बढ़ते हैं तो पूर्व कौन होता है, पश्चिम कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, दक्षिण कौन सा होता है, दिशा ही नहीं पता लगता है। मैप के माध्यम से भर तो डालते हैं, लेकिन हम अगर आपको बताना चाहते हैं तो ये होता है हमारा पूर्व इस साइड को, और ये हमारा अर्थात ये क्या होता है, पश्चिम होता है, और ये क्या होता है, नीचे का भाग उत्तर होता है और ऊपर का नीचे का भाग दक्षिण होता है और ये ऊपर का भाग हमारा उत्तर होता है। ठीक, अब देखो ये कह रहा है कि भारत का उत्तरी मैदान, अब उत्तर कौन सा है, ये भाग है, ये उत्तरी भाग है। अब देखो अब ये इसका जो निर्माण हुआ है ये पूर्व ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर सतलज नदी तक, ये कौन सी अब ये अभी आपने पढ़ा क्या होता है, कांप मिट्टी। कांप मिट्टी में आप समझे, या इसका नाम आप जानते हैं जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, जो भी कह सकते हैं, इनका निर्माण हुआ। तो यहाँ से अब ब्रह्मपुत्र से घाटी, ब्रह्मपुत्र की घाटी से अर्थात यहाँ से निकलती सतलज नदी, तो नदियों द्वारा कांप मिट्टी। अब ये उत्तरी भाग है, यहाँ पे क्या आएगा, हमारा उत्तरी भाग हम बात कर रहे थे कहाँ से, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से लेकर सतलज नदी तक, यही के बीच हमारा डेल्टा बनाती है। और यहाँ इस स्थितियों में यानी कि ये जो क्षेत्र है यहाँ विभिन्न प्रकार की नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ पाई जाती हैं। अभी हम आगे बताते हैं कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं जिनके कारण इस मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी का निर्माण होता है। हम देखते हैं, अब देखो उत्तरी भारत का उत्तरी मैदानी उत्तरी मैदानी भाग, उत्तरी मैदानी भाग है क्या। अब इसमें आपको थोड़ा सा बताते हैं कि नदी यानी नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है और कावेरी है। इन नदियों का जो है ये डेल्टा क्षेत्र होता है, ये इसी के डेल्टा क्षेत्र। अब देखो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या जानना है, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो भी है ये किन प्रदेशों में पाया जाएगा। अब देखो अभी आपने इसका रंग पढ़ा, क्या है ये, इधर देखो हल्का भूरा हल्का धूसर, तो ये देखो पूरा धूसर है, हल्का भूरा हल्का धूसर। अब देखो जहाँ जहाँ ये कलर है ये देख रहे हो, मैप में देखे भी, यहाँ से आप सारे स्टेट को देख लो, यहाँ पूरे भाग में ये सब क्या है, ये जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, ये सब देखो आप, ये सब क्या है, सब एक ही कलर का है, तो इसका रंग क्या है, हल्का धूसर है। तो यहाँ से हम बात करते हैं हमारा जो सबसे, देखो आप अभी मैप देखे थे, ये कौन सा है, असम, ये पूरा भाग हमारा असम है। यहाँ से असम से चालू होते 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 ये देखो यहाँ से निकलते हुए कहाँ आ जाता है, ये सीधा पूरा आपको ले आता है बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आपको सीधा आपको यहाँ क्या पहुँचा देता है, पंजाब,
यहाँ पे आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी थोड़ा बहुत है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये भारत में अगर, अरे सॉरी, उत्तर प्रदेश में देखोगे तो ये मतलब भारत और नेपाल का जो बॉर्डर होता है, वहाँ लखीमपुर खीरी एक ज़िला है, वहाँ पे है। अब बिहार में है, इधर बलिया है, और उधर गोरखपुर के आगे, ये सब सारे ज़िले इसमें आते हैं। तो ये अब देखो, ये हमारा सब क्या हल्का धूसर है। अब यहाँ से यहाँ सतलज नदी, अब ये भाग क्या होगा, ये भाग हमारा यहाँ से देखो, यहाँ पे आपका सबसे ये कौन सा राज्य है, इस राज्य को हम क्या कहते हैं, लेह अर्थात लद्दाख। क्या है ये लद्दाख है। अब देखो यहाँ से कहाँ कहाँ पर मिलेगा, पंजाब, पंजाब पता है आपको, यहीं सतलज नदी। अब ये देखो उत्तर प्रदेश ये पता ही है आपको। अब देखो ये बिहार है, बिहार भी पता है ये आपको, ये क्या है, बिहार है। अब देखो यहाँ पे बंगाल, पश्चिम बंगाल आप आ जाओ, यहाँ बांग्लादेश का बॉर्डर होता है, पश्चिम बंगाल और हमारा ये बांग्लादेश दोनों एक क्या है, बॉर्डर बने हैं। अब ये अब देखो यहाँ से होते बहुत सारे, मतलब ऐसा है कि जहाँ अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं उन राज्यों का हम बात करते हैं, बाकी थोड़ा बहुत तो होता ही है, थोड़ा सा इनको प्रदेशों में नहीं लाते। अब मैक्सिमम जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पंजाब में, यानी कि धूसर, ये जो काम्प मिट्टी है जिसे जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा पंजाब में पाया जाता है। तो पंजाब हमारा ये भाग है, ये क्या है, ये पंजाब है, थोड़ा सा ऊपर है पंजाब है, और यहाँ पे राजस्थान भी है, पता होगा ना आपको। अब देखो इसके बाद आता है हमारा दूसरा, और हाँ एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ पे हम आपको उत्पादन के, जैसे अनाज उत्पादन या फल उत्पादन, इसके बारे में हम नहीं चर्चा कर रहे हैं कि ये जो मिट्टी का उपयोगी, किन किन फसलों के लिए उपयोगी, यहाँ पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। तो अभी केवल हम मैप से केवल मिट्टी किन किन राज्यों में कितने प्रकार, कौन कौन से प्रकार की पाई जाती हैं। अब आगे देखो यहाँ पे हमारा ये है, आगे आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी को दूसरा नाम क्या दिया गया है, रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं। ये ध्यान में होना चाहिए, आप ढूंढते रह जाओ ऑप्शन में काली मिट्टी और लिखा हो रेगुर मिट्टी, तो आप छोड़ के चले आओगे। तो लेकिन अगर याद रहेगा तो करके आओगे। अब देखो ये परसेंटेज में बात करें, कितना परसेंट पाया जाता है, तो ये हमें पाया जाता है भारत में 15% पाया जाता है। कितना परसेंट, लगभग की बात है 15%। अगर हम कहें क्षेत्रफल की बात तो 5.5 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लाख में है। ये जितने भी ये क्षेत्रफल हैं ये सब लाख में है, ये हज़ार में और 100 में नहीं है, लाख में है, किलोमीटर एरिया जो बना है। तो इसके बाद हमारा आता है इनका, काली मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। अब ये देखो काली मिट्टी का निर्माण होने के पीछे का कारण क्या है, इसके रीज़न ये है कि जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें लावा या क्या होता है, अपक्षय अपर्दन क्रिया होती है, तब वहाँ की मिट्टियाँ क्या होती हैं, ये जहाँ पे होगा वहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा होती है। इसकी एक विशेषता बहुत अच्छी ये है कि काली मिट्टी जो होती है वो तीव्र जल धारण करती है। क्या करती है, तीव्र जल धारण, तीव्र मतलब जल्दी से क्या करती है, जल को सोख लेती है काली मिट्टी। अब देखो इसके बाद आता है इसके प्रमुख प्रदेश। अब ये कहाँ कहाँ किन राज्यों में पाया जाएगा, तो कहाँ कहाँ किन राज्यों में पाया जाएगा, तो आप समझो ये। अब इसके प्रमुख प्रदेश यही पूछा जाएगा आपको, जो नक्शा पोथी में भरना है यही पूछा जाएगा। इसमें क्या है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक, महाराष्ट्र कहाँ है भाई, आ जाओ। और ये काली मिट्टी, ये सब देखो ये पूरा भाग काली मिट्टी का ही है,
यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ पर भी काली मिट्टी है। ये हमारा गुजरात का छोर है, यानी समुद्र का किनारा लगभग जैसा है, तो यहाँ पे काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो उसके बारे में अभी हम बाद में बताते हैं। थोड़ा सा पहले यहाँ देखो, ये सब भाग काली मिट्टी का ही है। और कितना % काली मिट्टी है? हमें 15% काली मिट्टी है। किसने? पूरे भारत में 15%। अब देखो यहाँ सबसे पहले हमने बताया महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी है, फिर एमपी में, और एमपी का क्या है? एमपी, यहाँ देखो ये एमपी का क्षेत्र है। अब इसका कुछ भाग छुएगा, ये उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग नहीं। इसका आपका देखो ये पश्चिम में, पश्चिमी मध्य प्रदेश। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश का यहाँ देखो ये एमपी है, आप यहाँ मैप पे देख पा रहे होंगे, तो ये एमपी है इधर। अब इसी का पश्चिमी, ये वाला भाग पश्चिमी है, और इधर ये पूर्व है। ये क्या है? उत्तर है, ये दक्षिण है। दक्षिण में नहीं, हमें क्या बताया है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है क्या? काली मिट्टी। अगर हमसे ये क्वेश्चन आ जाए कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में क्या काली मिट्टी पाई जाती है, तो आप कहेंगे हाँ पाया जाता है। और इसमें आता है, अब आता है हमारा उत्तरी कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ है भाई? कर्नाटक कहाँ है? अब बताओ कर्नाटक कहाँ हमारा? कर्नाटका ये रहा। अब यहाँ पे देखो उत्तरी कर्नाटका। अब ये देखो यहाँ पे आपको डाउट आएगा कि उत्तरी कर्नाटका, लेकिन सर आप नीचे जा रहे हो दक्षिण की तरफ। अब देखो उत्तरी कर्नाटका हमारा यहाँ है, ये हमारा नीचे जाएंगे दक्षिणी भाग, ये ऊपर। तो यहाँ पे कर्नाटक जैसा क्षेत्र है, इसी के उत्तरी भाग में यह काली मिट्टी पाया जाता है। अब आओ आंध्र प्रदेश में भी काली मिट्टी है, तेलंगाना भी, और तमिलनाडु और गुजरात में हम बात करते हैं। गुजरात में ये पाया जाता है। ये देखो ये गुजरात का ही क्षेत्र है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। इस बार आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखो बोलते हैं भाई, देखो आप थोड़ा सा कहोगे सर तेलंगाना, तो तेलंगाना हल्का से यहाँ पे है। यहाँ पे आपको ये देखो ये काली मिट्टी का भाग हल्का इधर है, ये पूरा भाग देखो ना, ये सब काली मिट्टी का है। जो कलर नहीं हुआ है आपको हम बताना चाहें, जैसे ये सब काली मिट्टी का ही भाग है। ये सब क्षेत्र ये काली मिट्टी का ही है। और हमारा तेलंगाना है कहाँ? तेलंगाना हमारा यहीं पे है। ये देखो तेलंगाना यहीं पे, आंध्र प्रदेश है। आपको हमने क्या बताया? कर्नाटक हमने बता ही दिया, और क्या गुजरात हमने बता ही दिया। आप मैपिंग से एक मैप लीजिए एकदम प्लेन, फिर आप पहले उसमें राज्य दर्शाइए, फिर आप उसको मिट्टी जहाँ मतलब ये मिट्टी कौन सी मिट्टी किस प्रदेश में पाई जाती है, तब आप इसको दर्शा सकते हैं। अब इसके बारे में ये हुआ। अब आओ अगला हमारा क्या है? लाल मिट्टी का दूसरा नाम है रत्ती मिट्टी। क्या है? रत्ती मिट्टी। और ये भारत में कितने % पाई जाती है? 19% पाई जाती है। कितनी? 19%। आओ देखो ये लाल मिट्टी का रंग लाल ही होता है, उसमें ना तो आप कह सकते हैं हल्का लाल, भूरा लाल, ये नहीं है, केवल ओनली फॉर लाल। अब लाल मिट्टी को हम कैसे दर्शाए हैं देख लो। पहले यहाँ पे मैप में देखो ये कौन सा भाग, सब लाल मिट्टी वाले, ये सब आप अब देखो ये यहाँ पर लाल मिट्टी, यहाँ इन सब राज्यों में सब लाल मिट्टी पाई जा रही हैं। यहाँ से चलते हमारा यहाँ तक लाल मिट्टी पाई गई। तो लाल मिट्टी आप देखो, जैसे ये कहाँ कौन सा भाग आएगा? ये हमारा लाल मिट्टी का कौन सा आएगा बताएंगे? कोई बताएगा भाई? इधर ये हमारा लाल मिट्टी का गोवा भाग आएगा, गोवा, पणजी, गोवा की राजधानी पणजी। अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पे गोवा, और यहाँ से हमारा चालू क्या होता है? लाल मिट्टी। इसके पहले हमारा निर्माण क्या है, इतना % क्या है, हम लाल मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो हमारा कितना %? 19% पाया जाता है। लगभग ये होता है 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? लाल मिट्टी भारत में कितना %? 19, और क्षेत्रफल में 6.1 वर्ग किलोमीटर, यानी लाख में है। सारे डाटा सब लाख में है। ठीक। अब इसका निर्माण होता कैसे है? इसका निर्माण उन्हीं क्षेत्रों में होता है
जहाँ पे शुष्क एवं आर्द्र मौसम हो और बारी बारी बारिश हो। शुष्क आर्द्र मौसम, शुष्क मतलब क्या है, जहाँ पे हवा एकदम शुष्क चलती हो। अब देखो कैसे हवा शुष्क चलेगी, कौन सा है ये, तो यहाँ पे आप बात करोगे कैसा है, बारी बारी से। अब यहाँ आर्द्र मौसम, आर्द्र मतलब होता है क्या, नमी, शुष्क भी और नमी भी। तो ऐसे हमारे कई प्रदेश हैं जिनमें शुष्क मौसम और आर्द्र मौसम होता है। किंतु अब देखो यहाँ पे कहता है मौसम और किंतु वर्षा अल्पता होती है। क्या होती है, अल्पता होती है। तो वर्षा की मात्रा अल्पता होती है। अल्प मतलब क्या होता है, कम या ज़्यादा, दीर्घ, बोलो अल्पता या दीर्घता क्या होता है, कम या ज़्यादा, है किसी को याद? नहीं, चलो कमेंट में लिखना क्या है। अब देखो इसके प्रमुख प्रदेश क्या है, इसके प्रमुख प्रदेश के बारे में बात करो तो कौन कौन सा है, गोवा है। गोवा में सबसे अधिक सर्वाधिक लाल मिट्टी का मात्रा पाया जाता है गोवा में। अब देखो आपको कंफ्यूजन क्या होगा कि सर ये भाग सबसे ज़्यादा लाल है तो इस वाले राज्य में सबसे ज़्यादा चाहिए, होना चाहिए ऐसा, लेकिन आपको पता नहीं होगा मैपिंग में। अब यहाँ से अगर मैप देखोगे तो ये यहाँ पे देखो ये पश्चिम बंगाल का भाग है और यहाँ उड़ीसा का भाग है। तो कई राज्यों में फैला हुआ ये भाग जो है कई राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा गोवा है। तो गोवा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है। और तमिलनाडु में, तमिलनाडु कहाँ है भाई, आओ देखो तमिलनाडु वाला भाग कौन सा है, तमिलनाडु में हमारा क्या है, ये रहा, यहाँ पे देखो ये भाग हमारा तमिलनाडु का है ऊपर, यहाँ देखो, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश और ये सब आपके इसके ऊपर जानते हैं तमिलनाडु, ये रहा, ये है ना पूरा भाग ऐसा दिख रहा। तो यहाँ पे तमिलनाडु है, मैप में आप जाओगे देखोगे दर्शाया गया है। अब इसके बाद आपका क्या आता है, कर्नाटक में भी देखो, कर्नाटक कहाँ है, आप कर्नाटक का ये रहा भाग। अभी कर्नाटक में और एक बात किया था, कौन था, एक प्रकार की और हमारी काली मिट्टी भी पाई जाती है कर्नाटक वाले भाग में, ये रहा ना, यहाँ पे देखो ये काली मिट्टी, कर्नाटक में लाल मिट्टी, दोनों की मात्रा पाई जाती है। अब देखो महाराष्ट्र में भी हमारा ये है लाल मिट्टी, महाराष्ट्र भी अभी आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी और लाल मिट्टी, महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी और लाल मिट्टी पाई जाती है। ये भाग आप देखो मैप से अगर पढ़ोगे ना तो सब एक बार में ही याद हो जाएगा, और मैपिंग कर लोगे तो एक बार में क्लियर भी हो जाएगा। अब देखो इसके बाद आपका क्या है, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और क्या है ये हमारा झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में आओ, ये सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत लाता है। क्या है ये, अगर आ रहा है तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, तो इसके बारे में कैसे समझ पाओगे। अब आपको उत्तर प्रदेश का मैप अगर याद होगा तब आप कह सकते हो कि हाँ दक्षिणी उत्तर प्रदेश में क्या पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। अगर यहाँ से हम मैपिंग करना स्टार्ट करें तो ये ऐसे हमारा ये भाग देखो यहाँ से होते हुए आपका यहाँ पे आ जाएगा कौन कौन सा, इसके मध्य प्रदेश वाले भाग आ जाएंगे, और फिर यहाँ बिहार वाले आ जाएंगे, ये बिहार है। तो इसी के आसपास के भाग, तो यहाँ पर भी, तो अब देखो ये पूरा भी साइड है, ये उत्तर, ये हमारा क्या उत्तर प्रदेश का ऊपरी हिस्सा है, ये आप पढ़े भी होंगे, ये थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी लाल मिट्टी पाई जाती है, छूता हुआ निकला, बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग। आगे देखो हमारा उत्तर प्रदेश का, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की बात किया है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ज़िले आते हैं, कुछ याद है भाई, आप लोग कमेंट करना। आगे देखो भाई, आप देखो दक्षिणी उत्तर प्रदेश। अब आता है अगला हमारा क्या है, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्या है, अब लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, इसका दूसरा नाम है पंडखाऊ मिट्टी। पंडखाऊ मिट्टी
ये नया नाम है, आपको देखने में सुनने में भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अब देखो यहाँ पे कितना परसेंट है, 3.7% है और लगभग 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर में है। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। अब इसकी एक विशेषता ये है, सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लौह आयरन। लौह आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें पाया जाता है, किसमें? लेटेराइट मिट्टी में लौह आयरन की मात्रा पाई जाती है। आपका विकल्प के रूप में बन सकता है कि लौह आयरन किस मिट्टी में सबसे अधिक पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। अब आते हैं इसके प्रमुख प्रदेश, कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस राज्य में। अब यहाँ पे हम प्रदेश और राज्य दो चीज़ आपको बोल रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रदेश और राज्य एक ही है, ठीक। अभी यहाँ पे हम लिख दिए प्रमुख प्रदेश और यहाँ प्रमुख राज्य भी लिख सकते थे। अब देखो, अब जैसे हमारा केरल, केरल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? केरल में सर्वाधिक मात्रा में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है और ये इसका लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्का, यानी कि गहरा क्या होता है? गहरा लाल होता है। क्या होता है? गहरा लाल होता है। लेकिन अब यहाँ देखो हरा प्रदर्शित कर रहा है। क्या प्रदर्शित कर रहा है? हरा। हरे वाले भाग को लेटेराइट, ये देखो जैसे आप इस मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है? ये हरा वाला भाग है। अब ये इसे लेटेराइट मिट्टी, ठीक। अब हरे वाले भाग, लेकिन इसका ओरिजिनल अर्थात अगर मिट्टी का रंग पूछेगा तो मिट्टी का रंग हम बताए हैं और मैप में जो दर्शाया गया है, मैप जो आपकी बुक भी बनाई, जो मैंने भी बनाया, वो हरे रंग का है। किस रंग का? हरे रंग का। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी है। तो ये सब क्या है? ये लेटेराइट मिट्टी ही है। क्या है ये? लेटेराइट मिट्टी ही है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये है, ये दूसरा थोड़ा सा हल्का डार्क होगा, मतलब ये रहा दिख रहा है, तो ये लाल मिट्टी ही है, ठीक। आगे देखो हम क्या बात कर रहे हैं? लेटेराइट मिट्टी का, तो ये है सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाएगा, यानी लेटेराइट मिट्टी की मात्रा जो होती है सर्वाधिक कहाँ है? वो केरल में है। और केरल आप पढ़ चुके हैं, केरल कहाँ है ये आप जानते हैं, यही भाग हमारा क्या है? केरल है। तो सबसे अधिक मात्रा में केरल में ये पाया जा रहा है। अगर आप देखो, ये एग्जैक्ट मैप नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो हम दर्शा रहे हैं एग्जैक्ट मैप नहीं है। हाँ, लेकिन आप जब नक्शे से मैप करेंगे, अर्थात ये क्या होता है, इसको नक्शा लेंगे भारत का, तो उसमें हर प्रदेश को दर्शाया गया है, तो उसमें डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे अगर हम एक पैमाना मानते हैं आसपास का है, ये आसपास का ही क्षेत्र बता रहे, एग्जैक्ट नहीं बता रहे कि नहीं यहाँ भाई है। ये देखो जैसे हमने कहा यहाँ उत्तर प्रदेश है, तो एग्जैक्ट उत्तर प्रदेश यहाँ नहीं है। अब वो आप जब जाओगे भारत का नक्शा देखोगे तो एग्जैक्ट पता लग जाएगा, लेकिन सारी बात आपको ये पता होगा कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन कौन सा प्रदेश है, कहाँ कहाँ है, वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, विकल्प भी नहीं, और ये नक्शा भरने को आएगा तब भी नहीं कर पाओगे। तो इसके वजह से हमने पहले ही मैप दिखा दिया है। अभी फिर हम लास्ट में आपको मैप दिखाते हैं, फिर लास्ट में मैप दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, अब यहाँ पे हम कहाँ तक थे? कर्नाटक हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु, ये देखो यही है ना, हरा दिख रहा है, हरा यहाँ देख लो, ये देखो हरा। और लेकिन ये है ओरिजिनल मिट्टी, ये मिट्टी का रंग ओरिजिनल क्या है? गहरा लाल है। आप इसको कंफ्यूजन मत बनाइएगा कि आप सर एक बार हरा कह रहे हैं, एक बार गहरा लाल। तो मैप में हरा रंग है, लेकिन ओरिजिनल मिट्टी का जो रंग है वो गहरा लाल है, तो आप समझ जाओ। और ये आपका बुक एनसीईआरटी में छपी हुई है, वो इसी कलर से हम भी पेंट किए हैं। इसको बनाने में 3 घंटा लगा है, ऐसे नहीं बना, ये 3 घंटा लगा है भाई। अभी हमारे पास डिजिटल व्यवस्था नहीं है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हम ही हार्ड वर्क कर लेते हैं।
अब तक ना ये अगर हमारे पास डिजिटल व्यवस्था होती तो ये 5 मिनट में सारा हो जाता। रिमोट से दाबते रहते और सब वहाँ पे खटाखट सेट होता रहता। ये आप लोग जानते भी हैं, लेकिन आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो जल्द ही लगवाते हैं। सारे सिस्टम अपडेट कर रहे हैं धीरे धीरे। और वीडियो देखिए, फुल वीडियो देखिए, और उसके साथ साथ कमेंट भी करिए, अपनी सलाह भी दीजिए कि हाँ सर ये पॉइंट यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से करिए और अच्छा। तो आप लोग बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए साथ में, और साथ में दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए, तभी तो आएगा मज़ा। अभी धीरे धीरे देखो, अभी हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। हमारा जो चल रहा है ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है। चलो आगे देखते हैं। अब एक बात आती है, रेगिस्तान मिट्टी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी की विशेषता क्या है? पर्वतीय मिट्टी की विशेषता क्या है? अब देखो, पर्वतीय मिट्टी हमारी वनीय मिट्टी दूसरा नाम है। अगर पूछा जाए कौन सी मिट्टी है जिसका दूसरा नाम वनीय मिट्टी है, तो आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे पर्वतीय मिट्टी। अब देखो यहाँ भारत में जो इसका मात्रा है ये परसेंटेज में ना देके डायरेक्टली किलोमीटर में दिया है। क्या दिया है? 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग ऐसा है। तो अब देखो, इसमें एक चीज़ सबसे अच्छी चीज़ ये है, और ये आपके नक्शा पोथी में पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। ये हमने अंडरलाइन किया, इसको आप देख रहे हो। इसमें क्या है? जीवाश्म पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन यही बना दिया जाए, कौन सी मिट्टी है जिसमें जीवाश्म पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो हम कहेंगे पर्वतीय मिट्टी, या कहेंगे क्या? वनीय मिट्टी। वनीय मिट्टी। अब देखो, और आपको यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी का रंग हमने दिखाया नहीं, क्या है? अब देखो क्या है? हल्का भूरा और लाल भूरा। देखो अब ये जितने भाग हैं, ये सारे भाग ऊपर के, ये सब कैसे हैं? ये पूरा भाग यहाँ जितने राज्य में ये फैला हुआ है, ये हल्का भूरा है, वही है ना? हाँ सॉरी, गहरा भूरा है, गहरा भूरा यानी लाल भूरा, ये हमारा भाग है। ये पूरा देखो यहाँ पे ऊपर का पूरा हिस्सा ये क्या है? पर्वतीय है। और यहाँ पे क्या है? सबसे अधिक मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। अब इसके प्रमुख प्रदेश क्या है? प्रमुख प्रदेश क्या है? प्रमुख प्रदेश में अगर देखो क्या क्या है, ये देखो, ये ऊपर का भाग देख लो, ये समझ लो भाई। ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया है कि ज़्यादा लिख उठा है, और लिखने के कारण आपको चीज़ों को समझने में दिक्कतें आ रही होंगी। देखो ये ऑलरेडी गहरा भूरा या लाल भूरा लिखा गया है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किन किन राज्यों में पाया जाएगा या प्रदेशों में पाया जाएगा। तो हम कहेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड आप देखे ही हो कहाँ है? उत्तराखंड हमारा यहाँ पे है, पता ही है आप सबको। हिमाचल प्रदेश, ये देखो हिमाचल प्रदेश में। और कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में ही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और असम दार्जिलिंग में। तो यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे दो चीज़ कन्फ्यूजन क्या होगा? कन्फ्यूजन ये है कि असम और दार्जिलिंग और पूरा भाग आप यहाँ दिखा रहे हो। अरे यहाँ पर भी है, ध्यान दो, वही कलर है, ये वही कलर है। तो ये असम है और दार्जिलिंग में है, तो यहाँ पे हमारा भी पाया जाएगा। ये मैप देख रहे हो ना, यहाँ पर भी है। ठीक, तो आपको किन किन राज्यों में ये मिला? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये पूरा एरिया कवर हुआ। और यहाँ से असम और दार्जिलिंग, असम ये रहा, यहाँ पे ऊपर भाग अरुणाचल प्रदेश के पास में असम। ठीक, तो अब ये अब लास्ट जो हमारा बचा है कौन सा है? रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी का भाग यानी कि सबसे पहले रंग देखो। रेगिस्तानी मिट्टी का रंग कैसा होता है? मिट्टी का रंग कैसा होता है?
मैप में जो दर्शाया गया उसका रंग नहीं, मिट्टी का रंग कैसा होता है। तो रेगिस्तानी मिट्टी का रंग भूरा हल्का, ये भूरा होगा, हल्का भूरा होगा या लाल भूरा होगा, तीनों हो सकता है। क्या क्या, भूरा भी हो सकता है, हल्का भूरा होगा और लाल भूरा। ये इतने रंग क्यों बताते हैं सर? इसलिए बताते हैं क्योंकि एक ही प्रदेश में अलग अलग जलवायु भी पाई जाती है, और जहाँ की जैसी जलवायु होगी उसी हिसाब से इसका कलर चेंज होगा। कहीं पे पर्वत ही मिल जाते हैं, पहाड़ मिल जाते हैं, तो कहीं नदियाँ ही बहती हैं। ऐसे ऐसे राज्यों में, भारत में यही तो विशेषता है कि सारी चीज़ पाई जाती है और सभी मौसम पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु इतनी अच्छी है कि लोग यहाँ पे बिताने आते हैं, रहने आते हैं। तो आप देखो, ये रेगिस्तानी मिट्टी, अगर मिट्टी का रंग पूछेगा तो भूरा भी हो सकता है, हल्का भूरा और लाल भूरा। हाँ सर, ब्रैकेट में आप ये नीला क्यों लिखे हैं? अरे नीला ये मैप दर्शाया है कि ये हमारा जो इतना, मतलब ये जो एरिया है, इस रंग को रेगिस्तानी मिट्टी कहा गया है मैप में, किताब में। अब वो किन किन राज्यों में है उसके बारे में हम बात करते हैं। रेगिस्तानी मिट्टी का दूसरा नाम है भी नहीं, और ये कहाँ पे, किस किस मौसम में, मतलब वहाँ का मौसम कैसा होगा, ये कहाँ किस प्रकार की पाए जाते हैं। देखो, रेगिस्तानी मिट्टी इस प्रकार की मिट्टी जो पाई जाती है शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क और अर्ध शुष्क, ये जानते हो क्या है? शुष्क मतलब होता है क्या, जहाँ का मौसम सूखा हो, और अर्ध शुष्क मतलब बौछार आता रहे, हल्का फुल्का बारिश होता रहे। तो रेगिस्तान में आपको पता है वहाँ की मिट्टी भी होती है, वहाँ का वायु जो है क्या होता है, गर्म हवा होती है, वहाँ शुष्क ही होता है। बारिश आने के बाद वहाँ थोड़ा सा हल्का, मतलब क्या होता है, ठंडक आती है। तो इसीलिए थार का रेगिस्तान शुष्क मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ अर्ध शुष्क, अरे बौछार तो आती रहेगी थोड़ा बहुत, ये बात समझ लो। अब ये आप समझो कहाँ कहाँ इसका प्रमुख प्रदेश क्या है, ये आप समझ जाओगे तो आपका काम हो गया। 100% आपकी नक्शा पोथी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो क्या है, राजस्थान में है, गुजरात में है, गुजरात में कहाँ, कच्छ, और उत्तरी गुजरात में है, कहाँ पे, सौराष्ट्र में, और दक्षिणी पंजाब में है, हरियाणा में है। दक्षिणी पंजाब और हरियाणा में भी है ये। तो ये हमारे पूरे, ये जो एरिया बना किन राज्यों में, ये मतलब इस रेगिस्तानी मिट्टी का जो क्षेत्र है वो इन राज्यों में, राजस्थान, गुजरात का अर्थात कच्छ में, उत्तरी गुजरात अर्थात सौराष्ट्र में, और आप जाएंगे कहाँ पे, दक्षिण पंजाब। दक्षिण पंजाब, पंजाब तो ऊपर है लेकिन इसका यहाँ पे है पंजाब हमारा, इसी के आसपास, तो यहीं पे वो भी मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। और यहाँ पे हरियाणा में भी है। तो ये पूरा आपका मैप हो गया। हमने पूरा एक एक बातें आपको डिटेल में बताई है कि मिट्टी का नाम, मिट्टी का परसेंटेज, मिट्टी की विशेष, मतलब कैसे, कहाँ कैसे निर्माण होता है, और उनके प्रमुख राज्य, इतनी बातें आपको हमने बताया है। अब इसके बाद आपको हम ले चलते हैं वर्कबुक पे। वर्कबुक अर्थात नक्शा पोथी जो आपका भरना है, और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब आपको हम भराते चलेंगे। ओके दोस्तों, ये भारत का नक्शा है, इसे आज हम सबसे पहले मैप के माध्यम से मैप भरना सीखेंगे। पहला हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, अभी इसकी राजधानी शिमला। अब देखो ये क्या बन रहा है, पंजाब, इसकी राजधानी चंडीगढ़। ये भारत का नक्शा बनाया जा रहा है। इसको अगर आप सीख ले जाओगे ना, तो नक्शा पोथी क्या आपके आने वाले भविष्य में बहुत काम आएगा। ये देखो उत्तराखंड, इसकी राजधानी देहरादून। अब ये देखो हरियाणा, हरियाणा हमारा वही चंडीगढ़ ही है। अगला राज्य हमारा आया राजस्थान,
देख पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे हैं। एक बार मैप करना सीख जाओ बस, देखो कैसे पढ़ाई होती है, बहुत ही अच्छा। ये देखो उत्तर प्रदेश, अगला हमारा बिहार, ये देखो छोटा सा राज्य सिक्किम, अगला हमारा ये देखो कितना इधर उधर से गया, पश्चिम बंगाल। इस मैप के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि इनका जो सीमा रेखा है वो भी कितना अजीबोगरीब है। असम, पश्चिम बंगाल असम में जाके टच हुआ है, देख लो। ये अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड। ये देखो मणिपुर, ये है मिजोरम। कितना समझ में आ रहा होगा, एकदम फैक्ट। देखो अब इससे बॉर्डर लाइन अगर आप समझना चाहोगे तो बॉर्डर लाइन भी समझ जाएगा, मतलब सीमा रेखा भी। ये देखो त्रिपुरा, छोटे छोटे राज्य। देखो यहाँ आपका आ जाएगा मेघालय। ये जो सफ़ेद दाग दिख रहा है ना, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल नहीं है, बांग्लादेश। ये सॉरी, ये बांग्लादेश है। जो सफ़ेद दाग उसी के छोटा सा। ये झारखंड रहा। और अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एरिया देखो कितना है, नक्शे के बीचों बीच में। ये देखो हमारा गुजरात, गुजरात। अब आप ये देखो कौन सा है, चंडीगढ़, चंडीगढ़। अब ये देखो आपका क्या रहा है, ध्यान से देखो, उड़ीसा। एक बार आप मैपिंग करना सीख जाओगे तो कितना अच्छा है। ये रहा हमारा महाराष्ट्र। देखो ये कौन सा बन रहा है, तेलंगाना, तेलंगाना। ये इनकी राज्य और राजधानी दोनों दे रहे हैं, राज्य और राजधानी। आंध्र प्रदेश, अमरावती। ये हमारा है कर्नाटक। इसके पहले मैंने अपने बोर्ड पे एक वीडियो बनाया और मिट्टी को दर्शाया कि कौन प्रदेश में कौन सी मिट्टी किस कलर की पाई जाती हैं, उनका नाम क्या है। बहुत सारे अच्छे डिटेल में हमने समझाया। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना और इस मैप के माध्यम से आप अपने नक्शा पोथी में भरने का प्रयास करना। मैंने तो एक बार करवाया है, लेकिन फिर भी अभी। अब देखो हमारे 8 यूनिट टेरिटरी हमारे क्या है रहा। अब ये हमारे रहा क्या, लद्दाख। ले अभी देखो अलग हो गए। ये हमारे रहे कौन है, जम्मू कश्मीर। ये यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की बात। अब 8 देखो, ये 2 हो गया।
देखते जाओ देखते जाओ। एक चंडीगढ़ भी है, आप देखते जाओ। चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है। अब दिल्ली, आपको दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश 8, ये चौथा है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इसके बाद अब आपको ले चलते हैं यहाँ पे दादर नागर हवेली, दमन दीव, जो गुजरात से सटा हुआ। अब आपको ले चलते हैं यहाँ पे लक्षद्वीप, अगला है लास्ट, ये आंध्र प्रदेश। अभी आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश में एक बचा, ये पुदुचेरी 8वां। अब ये हुआ 8 केंद्र शासित प्रदेश का। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने देखा भारत का नक्शा, और उनको भरने के लिए 28 राज्य और 7-8 केंद्र शासित प्रदेश को अलग अलग रूपों में देखा, अलग अलग स्थान, भारत का नक्शा। ये सामाजिक विज्ञान का हमारा जो कक्षा 10 का है। अब इसी को हम, मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे पास एक ये रहा स्वाध्याय पोथी, इसको भरने के लिए, यानी नक्शा पोथी जिसे बोलते हैं। अभी ये हम लोगों के यहाँ जो यूपी में बोला जाता है वो होता है, यूपी में इसे मानचित्र के नाम से जानते हैं, और विभिन्न इसको भरने में काम आता है। तो पहला चैप्टर हमारा जो है, ये देखो सामाजिक विज्ञान का है। ये गुजराती मीडियम में है, जिसका हम हिंदी अनुवाद करके आपको सरल भाषा में इसको भरने के लिए बताएंगे। तो चैप्टर का नाम है सामाजिक विज्ञान, या सॉरी, हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान, और चैप्टर का नाम है भौगोलिक प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, इसके पहले मैंने अपने एक बोर्ड पे वीडियो में बताया कि पूरा कौन सा राज्य, कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उनका क्षेत्रफल क्या है, उनका परसेंटेज क्या है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग उनके परसेंटेज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, हमें जो दिखाना है भारत के प्रमुख, यानी कि ज़मीनों के प्रकार, हम कह सकते हैं इसको मिट्टी के प्रकार। भारत में प्रमुख मिट्टी के प्रकार कितने प्रकार के हैं, इसको मैप के माध्यम से दर्शाया गया है। और ये है प्लेन मैप। प्लेन मैप आप अभी देखो, अभी हमने आपको प्लेन मैप में सिखाया, इसी वीडियो में है, और उसके माध्यम से कौन सा राज्य कहाँ है। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर है, ये लेह लद्दाख है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ हिमाचल प्रदेश है। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको सीखने का मौका मिला, तो वैसे आप भर पाएंगे। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना क्या है, क्वेश्चन के माध्यम में जो पूछा गया है, इसको हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति की विकल्प रूप में भरना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आपको दिख रहा होगा कि सूर्य प्रकाश पशु पक्षी आदि डैश डैश डैश, मतलब खाली स्थान था, संसाधन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं नवीनीकरण। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए होगा पहले में। दूसरे में है जो संसाधन अच्छे होते हैं उन्हें क्या, उन्हें डैश 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 संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर भी होगा नवीनीकरण भरा जाएगा, और इस क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं किए जा सकते हैं संसाधन को डैश डैश क्या कहते हैं। तो अनवीनीकरण, एक बार उपयोग में आ गया, दोबारा उसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, ऐसे वस्तु को अनवीनीकरण कहते हैं। और क्लास 8 और 9 में आप पढ़े भी होंगे
नवीनीकरण और नवीनीकरण। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, जमीन अर्थात डैश डैश क्या होगा? पदार्थों एवं झीने कणों वाले नर्म चट्टानी पदार्थ। चट्टानी पदार्थ में क्या आएगा? ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? सकेंद्रीय होगा। क्या होगा? 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर बी जो होगा सकेंद्रीय होगा। अब डैश 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 वैसे तो आपको फिलअप किया हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के एक बार आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जमीनों में डैश डैश आगे एक स्थान खाली था, अभी तो भरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कॉम जमीन में पोटाश, फास्फोरस, एसिड तथा चूने का प्रयोग देखने को मिलता है। तो 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। 6 में अब ये बताया गया है कि काली जमीन डैश डैश की जमीन के नाम से जानी जाती है। जमीन अर्थात मिट्टी, काली मिट्टी को हम अभी पिछले वीडियो में बताए थे। तो किस नाम से जानी जाती है? तो इसमें देखो कपास ऑप्शन में है, कपास कह सकते हैं, ठीक। और अगर काली मिट्टी का हमारे वीडियो में पिछले वाले हमने बताया था कि काली मिट्टी का उपयोग सबसे ज़्यादा कपास, चाय, इन ऐसे स्थानों पे किया जाता है। अब है डैश डैश यानी लेटेराइट मिट्टी को पड़खाऊ जमीन के नाम से भी अर्थात पड़खाऊ मिट्टी हमने दूसरा नाम बताया था। अभी हमारा पहला वीडियो आप देखेंगे, उसके मैपिंग में बोर्ड पे जो हम समझा रहे थे, तो हमने ये भी बताया था कि लेटराइट मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो पड़खाऊ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपको मिल गया। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन में पड़खाऊ जमीन किसके नाम से जाना जाता है? तो आप लेटराइट मिट्टी के नाम से इसका दूसरा नाम है। ऑप्शन 7 का हमारा आंसर जो होगा बी होगा। आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया कि दलदली जमीन का दूसरा नाम पीट प्रकार की जमीन है, अर्थात कह सकते हैं कैसा है? पीट। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए होगा, पीट। जो दलदली जमीन होती है उसका दूसरा नाम पीट कहते हैं। अब आते हैं आपको लेके गलत सही। गलत सही पे आपको टिक करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि जंगल, सूर्य, पशु पक्षी आदि अनवीनीकरण संसाधन हैं। तो आप क्या बनाएंगे? इसको गलत है क्योंकि नवीनीकरण संसाधन है। खनिज को कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक हवा आदि नवीनीकरण संसाधन मानते हैं। तो ये क्या है? ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि काम की जमीन अर्थात काम की मिट्टी में पोटेशियम, फास्फोरस, एसिड तथा चूने का परिमाण अधिक होता है, ये सत्य बात है। उसमें क्या क्या? पोटेशियम, एसिड, चूना, ये सब पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है लेटेराइट के पड़खाऊ जमीन का लाल रंग मिट्टी के कारण होता है। अब देखो लेटेराइट पड़खाऊ जमीन का लाल रंग मिट्टी के कारण होता है, तो ये गलत है, ये तो उसका दूसरा नाम है। दलदली जमीन नमी वाले विस्तार में व्यावसायिक पदार्थों के संचय से बनती है, तो ये भी गलत है आपका। और लास्ट है जमीन का निर्माण मूल चट्टानों, ऊपरी एवं आंतरिक मलबा वाले पदार्थों से बनते हैं, गलत है।
यानी कि आपका गलत और सही का विकल्प। अब अगला क्वेश्चन होता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसके पहले आपने विकल्प देखा, इसके पहले आपने फिर इसके बाद आपने देखा गलत सही। अब आपका क्या रखना है कि यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किस जमीन में अनाज की खेती कर करके नाइट्रिक होता है? तो कहाँ यहाँ होता, कम जमीन में। दूसरा क्वेश्चन ये है, सॉरी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था, हम पूरा पढ़ते हैं फिर से, ध्यान रखना, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। किस जमीन में अनाज की खेती करके नाइट्रोजन की स्थिरता का प्रमाण बढ़ाया जा सकता है? तो किसका बढ़ाया जा सकता है? हमारा कम जमीन का। दूसरा क्वेश्चन है, रत्ती अथवा लाल जमीन में क्या होता है? फास्फेरिक एसिड, जिसे लौह एसिड कहते हैं। फास्फेरिक एसिड के कारण ये रत्ती मतलब इसका दूसरा नाम, लाल मिट्टी का दूसरा नाम, आप हमारे उस वाले वीडियो में बोर्ड पे जो हमने पढ़ा है उसमें देखिए एक एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में पूरे अच्छे से समझाया आप लोगों को, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और ये जितने क्वेश्चन है ना सब एक आसान हो जाएगा और 1 मिनट में आप इसको कर जाएंगे। कौन सा जमीन में मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा पोटाश की कमी देखने को मिलती है? तो रत्ती अति लाल मिट्टी, ये कमी देखने को मिलती है। अगला है, किस जमीन यानी किस मिट्टी को कंप मिट्टी वाले जमीन के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को कंप जमीन। किस जमीन को कंप वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी, सॉरी ये गलत लिखा गया, यहाँ पे लिखा जाएगा जलोढ़। सॉरी ये चौथा क्वेश्चन आंसर गलत हो गया था। किस जमीन को कम मिट्टी वाले के नाम से भी जाना जाता है? तो हम कह सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दोमट मिट्टी का दूसरा नाम कम मिट्टी का है। तो क्वेश्चन, किस जमीन को पड़खाऊ जमीन के रूप से जाना जाता है? हमने अभी आपको पूरे वीडियो में आप हमारे जो बोर्ड पे पढ़ाया उसमें सब बताया, ये सब सारी चीज़ें। लेटेराइट मिट्टी है। किस ज़मीन में द्रव्य क्षार का परिमाण अधिक होता है? तो रेगिस्तान में होता है, रेगिस्तानी ज़मीन या मिट्टी को। अब होता है, किस ज़मीन को स्तर पतला और अपरिपक्व वाला होता है, अर्थात पर्वतीय। पर्वतीय जो होता है इसमें जीवाश्म क्षमता बहुत अच्छी होती है। आपको हमने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, आप एकदम वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि आप इसका जोड़े बनाना है। जोड़े बनाने के लिए देखिए, प्राकृतिक संसाधनों में कौन से 2 गुणधर्म होने चाहिए? उपयोगिता तथा कार्य करने की क्या संयोगिता। ये देखो आवश्यक, इसमें आपका आंसर ए होगा, विकल्प के रूप में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दुनिया में एक अथवा 2 स्थल पर ही मिलने वाले संसाधन को क्या कहा जाता है? विरल संसाधन कहते हैं। अब आता है, जमीन का निर्माण मूल चट्टानों के कटाव तथा संघनन के लिए किया जाता है। इसका है कटाव तथा घुलन से रोकने के लिए, अर्थात 3 का ए, 4 का डी। 4 का क्वेश्चन क्या है, वर्तमान भारतीय कृषि संसाधनों परिषद द्वारा भारत क्या है, कितने प्रकार को बांट दिया है? 8 प्रकार को। भारत की ज़मीनें को 8 प्रकार को बांटा गया है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको 6 प्रकार का बताए हैं। प्यारे बाल मित्रों, आपको थैंक यू। हम आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किए।
नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सभी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।